नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार के बजट ने खोले रोजगार और स्वरोजगार के द्वार। प्रदेश में 25 मार्च को मनाया जाएगा अर्थ आवर। चंबा जिला के जोत में स्थापित डॉपलर राडार से मिल रही मौसम की सटीक जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। हाल ही में विधानसभा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रोजगार और स्वरोजगारोन्मुखी बजट पेश किया। इससे युवाओं के सपनों को हकीकत में बदलने में मिलेगी खास मदद। इस बजट से प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए अवसरों के द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में युवाओं को स्वरोजगार एवं स्टार्टअप के लिए सहायता प्रदान करने के लिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की घोषणा की है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार एवं स्टार्टअप सहायता प्रदान करने हेतु कांग्रेस सरकार द्वारा गारंटी दी गई है। मैं एक नई राजीव गांधी स्वरोजगार योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न उद्यमों के साथ कोई डेंटल क्लिनिक्स में मशीनरी एवं औजार, मत्स्य इकाइयां, ई टैक्सी तथा 1 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को भी सम्मिलित किया जाएगा। मैं ई टैक्सी पर मिलने वाले उपदान को सभी वर्गों के, जिस तरह बस में वो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को हमने उपदान दिया है, प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स को उपदान दिया है, हम प्राइवेट टैक्सी वालों को भी 50% की सब्सिडी देने की घोषणा करता हूँ। ये हमारी सरकार की कमिटमेंट है। जिन क्षेत्रों में रोजगार के अपार अवसर हैं, उनमें युवाओं के कौशल का उन्नयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बजट में रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा भी की। हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवाओं को उनकी भूमि अथवा लीज पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40% अनुदान सहित अनुमति दी जाएगी। राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की खरीद की जाएगी। हाइड्रो इंजीनियरिंग महाविद्यालय बिलासपुर में बीटेक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। प्रदेश के 11 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ड्रोन सर्विस तकनीक के पाठ्यक्रम चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाएंगे। निसंदेह सुख की सरकार के सदप्रयास व्यवस्था परिवर्तन में अहम भूमिका निभाएंगे। 25 मार्च 2023 को विश्व भर में अर्थ आवर मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों से अर्थ आवर में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने द बिगेस्ट आवर फॉर अर्थ विषय पर आधारित इस आयोजन के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान प्रकृति एवं लोगों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध वाले समाज के निर्माण में सहायता करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रकृति के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलेगी, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से इस अभियान में सहयोग देने के लिए 25 मार्च को रात्रि 8:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे के मध्य 1 घंटे के लिए सभी गैर जरूरी लाइटें बंद करने का आह्वान किया है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ई वाहनों के संचालन के लिए पहले चरण में 6 ग्रीन कॉरिडोर वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी बस एवं ट्रक संचालकों को ई बसों व ई ट्रकों की खरीद पर 50% अनुदान और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी चुनौती है और वर्तमान राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए हरित बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल पर्यावरण का संरक्षण होगा, बल्कि ये जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान में भी उपयोगी कदम होगा। हिमाचल को प्रकृति ने नैसर्गिक सौंदर्य से नवाजा है। भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल के कई क्षेत्र अति संवेदनशील है। प्रदेश के चंबा जिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जोत में स्थापित एक्स बैंड डॉपलर मौसम राडार आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने तथा पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
ये मौसम राडार चंबा जिला के साथ साथ लाहौल स्पीति, कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, ऊना व जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों के मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध करवा रहा है। ये 100 किलोमीटर की रेडियल दूरी में प्रतिकूल मौसम की अग्रिम चेतावनी उपलब्ध करवाने के साथ अगले 3 घंटों के दौरान वर्षा का पूर्वानुमान लगाकर 100% आंकलन करने में सक्षम है। भारी बर्फबारी, वर्षा, बादल फटने, आंधी, ओलावृष्टि आदि के बारे में अग्रिम चेतावनी उपलब्ध करवाने के साथ ये मौसम राडार आपदा प्रबंधन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। डॉप्लर स्थापित करने के लिए चंबा जिला प्रशासन ने प्राथमिकता के आधार पर भूमि का चयन करके वन स्वीकृति, सड़क निर्माण, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, आधारभूत संरचना आदि की व्यवस्था की और संपूर्ण कार्य समय सीमा के भीतर पूरा किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 15 जनवरी 2023 को भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस डॉप्लर मौसम राडार का विधिवत शुभारंभ किया। ये डॉप्लर मौसम राडार दिल्ली व हैदराबाद सहित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के विभिन्न केंद्रों से जुड़ा है। रिमोट कंट्रोल से भी इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके भवन निर्माण और अन्य आधारभूत सुविधाओं के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। जोत में स्थापित किए गए वेदर डॉप्लर राडार के माध्यम से बादलों के छाया चित्र, मॉडल इत्यादि से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में प्रस्तुत बजट में लाहौल स्पीति तथा किन्नौर जिले में मौसम की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की सहायता से डॉप्लर राडार स्थापित करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त कांगड़ा और हमीरपुर क्षेत्र में एक उच्च तकनीक अर्थक्वेक लेबोरेटरी कम डाटा एनालिसिस सेंटर स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। जिला शिमला के ठियोग के स्थानीय निवासी डॉक्टर BR शर्मा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। इस पुनीत अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योगदान जरूरतमंद लोगों के लिए मददगार साबित होगा। हिमाचल प्रदेश स्टेट नर्सेज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में भेंट की। इसके अतिरिक्त किन्नौर के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी सभी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।